नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास जितने भी प्रश्न आते हैं या जो भी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरी चार्ट के अंदर शुक्र खराब है, तो इसी वजह से मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। तो मैं पूछ रही थी कि भाई किसने बताया? और नहीं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से पूछा था या जो भी था, हाथ में खराब है, ये कुंडली में खराब है, शुक्र खराब है। तो मेरा एक इस प्रश्न का जो जवाब है मेरा हमेशा यही रहता है कि खाली एक ग्रह से हम लव लाइफ को नहीं देखते हैं। खाली एक ग्रह से मतलब कि ठीक है, शुक्र काफ़ी हद तक सिग्निफिकेटर है लव लाइफ को लेकर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अभी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कहीं के भी फल दे सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से हाउस में कौन सी राशि आएगी, किस ग्रह की राशि आएगी। वो हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लगन लेके पैदा होते हैं और क्या योग लेके पैदा होते हैं। तो जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह किसी भी भाव के फल दे सकता है, किसी भी जगह के फल वो दे सकता है, क्योंकि जिस ग्रह को जो काम मिला वो करेगा। लग्न का काम लगन करेगा, जो उसमें बैठे हुए ग्रह की राशि है। तो उसी तरह से सारी जो प्लेनेट है, भाग्य बनाने वाला प्लेनेट शनि भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो कर्म स्थान का जो स्वामी है वो कोई भी हो सकता है। कर्म स्थान मतलब प्रोफेशन, कैरियर। तो जन्म कुंडली के अंदर जिस ग्रह को जो रोल मिला है वो रोल अदा वो करेगा। इसलिए जन्म कुंडली के हम पंचम भाव से, पंचमेश से लव लाइफ देखते हैं। पंचम से पंचम, नवम हाउस भी कई बार हम देख लेते हैं। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पंचमेश को देखेंगे, वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु भी हो सकता है, पंचम में बैठा हुआ केतु भी हो सकता है। तो उस ग्रह पे डिपेंड करता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जो शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट प्लैनेट जो होते हैं, उनकी ग्रह की दशा में अगर लव लाइफ चलती है तो अच्छी जाएगी, टूटेगी तो थोड़े प्यार से टूटेगी। और अगर क्रूर ग्रहों की दशा के अंदर लव लाइफ चलती है, क्योंकि पंचमेश का काम है जब दशा आएगी तो आपको रिजल्ट देना। बहुत सारी चीज़ें, यहाँ मैं मोटी मोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। ये नहीं कि पंचमेश की दशा आएगी है तो फिर लव होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पंचम भाव से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं हम, संतान भी देखते हैं वहाँ से, कई पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है वो भी देखते हैं वहाँ से हम, लक्ष्मी स्थान भी है हमारा वो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक हर किसी की जो कुंडली है वो खास है। तो हर किसी कुंडली के जो योग है वो अलग अलग होते हैं। तो पंचम भाव पंचमेश की दशा चलिए, एक टाइम पीरियड पर चलिए जिसमें आपका ट्रांजिट भी एक्टिवेट है, तो हमारी लव लाइफ शुरू होती है। अगर वो शुभ ग्रह है तो लव लाइफ अच्छी जाएगी, अगर वो अशुभ ग्रह है तो लव लाइफ थोड़ा सा खींचतान के चलेगी। वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो वक्री ग्रहों के प्रभाव में क्या होगा कि बार बार आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी लव लाइफ को चलाने के लिए। तो 9 के 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपको लव लाइफ दे सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि अचानक हमारी लव लाइफ शुरू हो गई, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मैक्सिमम साल बाद वो ब्रेक हो गया। कई लोगों की जो लंबी चलती है लव लाइफ है, कई किसी से मेरी बात हुई थी एक बार, उसकी 10 साल की लव लाइफ के बाद उसमें ब्रेक आ गया। एक की तो 17 साल की लव लाइफ के बाद ब्रेक आ गया। तो क्योंकि वो जो कई बार क्या होता है कि जब ग्रह शुरू होता है, किसी भी ग्रह की दशा जब शुरू होती है, लंबे ग्रहों की दशा शुरू होती है, तो कई बार बहुत लंबी भी चल पड़ती है। जैसे उस ग्रह की दशा खत्म हो रही होती है, जब वो काम उसने शुरू करवाया वो खत्म भी कर देती है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो छोटी दशाएं हैं वो और साथ में ट्रांजिट है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और हमारी लव लाइफ शुरू हो जाती है। बट उसमें क्या है कि जैसे ही वो ट्रांजिट हटा, ये छोटी सी जो दशा है वो हटी, तो लव लाइफ में ब्रेक हो जाता है। तो ये बड़ा देखने में मिलता है कि छोटी छोटी दशाएं जो होती है लव लाइफ शुरू करवा देती है और जैसी वो दशा खत्म हुई लव लाइफ खत्म हो गई। बहुत सारे केसेस है जिसमें लंबी चलती है, बट अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गया या मन मुटाव भी हो गया, तो वो सब चलता है। तो हमारा ये मानना, हमारा टॉपिक ये है कि क्या शुक्र ग्रह ही आपको लव लाइफ देता है? नहीं, शुक्र ग्रह के अलावा सारे के सारे कोई भी ग्रह हमें लव लाइफ दे सकता है। शुक्र हमें क्या देता है? ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी देता है। जैसे मंगल देता है, मंगल लड़ने की एनर्जी देता है, लेकिन शुक्र क्या है? आपका सॉफ्ट प्लैनेट जिसे मानते हैं, जैसे शुक्र को हम जीवन शक्ति मानते हैं, ठीक है, वाइटलिटी जिसे बोलते हैं वो मानते हैं। अगर आपका अच्छा है तो आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी, अगर वीक है तो शुक्र हमारा फिजिकल रिलेशन के लिए भी हम देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शुक्र आपका पीड़ित अवस्था में है, बड़ी वीक अवस्था में है, तो लोग जो लव लाइफ शुरू करते हैं वो किसके लिए? अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि शुक्र की क्या हालत है जन्म कुंडली के अंदर, क्या नहीं है।
अच्छी हालत है तो आपकी जो लव लाइफ के अंदर सिर्फ इमोशंस का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहेगा। अगर शुक्र आपका खराब हालत में है, पीड़ित है किसी भी तरह से, वो एक पर्टिकुलर एक हर किसी के चार्ट में हम देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रही हूँ। अगर वो पीड़ित है, किसी तरह से अफेक्शन में आ गया या कोई ऐसे योग उसके बन रहे हैं, तो लव लाइफ तो शुरू होगी, लेकिन उस लव लाइफ के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो शुक्र को हम यहाँ इस तरह से लेंगे। चंद्र शुक्र की युति होगी जन्म कुंडली के अंदर, तो चंद्र शुक्र की युति में क्या होगा कि जिसके चार्ट में चंद्र शुक्र की युति है, उसकी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसको लगता है कि मेरे कुछ बोले बिना मेरे सामने वाला जो पार्टनर है वो मेरी बात को समझ ले। शुक्र राहु की युति है तो उसकी लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो बेस है वो मुझे नहीं लगता कि वो रहता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, जो नीड है, फिजिकल नीड स्पेशली, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, डिजायर जो बढ़ जाती है। शुक्र मंगल की युति आती है तो उसके अंदर फिजिकल डिजायर की जो नीड है वो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये तो खाली मैंने छोटे छोटे आपको चीज़ें बताई हैं, योग बताई हैं, बाकी एक कुंडली देखने से पता चलेगा कि क्या कुंडली के अंदर योग है, क्या उसका हो सकता है। तो पूरा का पूरा हम सारा का सारा जो क्रेडिट है वो शुक्र को दे दें कि भाई हाँ जी, शुक्र मेरा खराब है तो मेरी लव लाइफ खराब होगी, शुक्र मेरा अच्छा है तो मेरी लव लाइफ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह आपको लव लाइफ दे सकता है और कोई भी ग्रह आपकी लव लाइफ तोड़ सकता है। अशुभ ग्रहों की दशा में या खराब ग्रहों की दशा में अगर हमारी लव लाइफ शुरू होती है तो उसका जो हमारा ब्रेकअप है वो बहुत थोड़ा सा बुरा होता है, बुरी तरह से ब्रेकअप होता है। अगर शुभ ग्रह की दशा के अंदर लव लाइफ हमारी शुरू होती है तो हमारा ब्रेकअप थोड़ा सा प्यार से होता है। इतना सा थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। नमस्कार।